परिषद के द्वारा काव्यश्री, साहित्य गौरव सम्मान और विश्व हिंदी अकादमी के विश्व हिंदी सेवा सम्मान 2021 से आप नवाजे जा चुके हैं। हमारा यह परम सौभाग्य है कि अजीत झा जी आज आप हमारे बीच हैं। आइए, मंच आपका स्वागत करता है। आइए अजीत जी, आप म्यूट हैं। बहुत बहुत आभार। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी बिल्कुल आ रही है। सर्वप्रथम माँ वीणा पानी को प्रणाम। आयोजक वृंद को बहुत 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 बधाई इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए। मुख्य अतिथि महोदय, इनके साथ तो इनके सानिध्य में बहुत बार पढ़ने को मिला है। उनका आशीष हम लोगों के ऊपर ऐसे ही बना रहे, यही हम कामना करते हैं। समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे विद्वत जन यहाँ पे मंच पे हैं, तो मैं एक छोटी सी सरस्वती वंदना के साथ प्रारंभ करता हूँ और आप लोगों का स्नेह और आशीष चाहूंगा और मुख्य अतिथि महोदय का स्पेशल चाहूंगा, सानिध्य और स्नेह चाहूंगा। तेरी इबादत तेरी ही चाहत करता ही मैं रहूं हर एक जन्म। ओ मेरी माँ, मेरी माँ, ओ मेरी माँ, मेरी माँ, तेरी इबादत तेरी ही चाहत करता ही मैं रहूं हर एक जन्म। ओ मेरी माँ, मेरी माँ, ओ मेरी माँ, मेरी माँ, विद्या से भर दे तू मुझे वर दे, विद्या से भर दे तू मुझे वर दे, तेरा ही बेटा मैं बनूं हर एक जन्म। ओ मेरी माँ, मेरी माँ, ओ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, ओ मेरी माँ, धन की हो वृष्टि चाहे क्रोधित हो सृष्टि, धन की हो वृष्टि चाहे क्रोधित हो सृष्टि, लिखता ही मैं रहूं हर एक जन्म। ओ मेरी माँ, मेरी माँ, ओ मेरी माँ, मेरी माँ। बहुत बहुत आभार आप सबों का। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया आपकी ये रचना सुनकर। मैं बताना चाहूंगा कि किसी कारणवश मेरे को मालूम नहीं है कि क्यों हुआ, लेकिन जो फेसबुक लाइव चल रहा था वो डिस्टर्ब हो गया है, तो मैं दोबारा फेसबुक लाइव पे डालने की कोशिश करूंगा। आई डोंट नो, इट कैंसल्ड ऑल माय अकाउंट्स, इट ब्लॉक्ड ऑल माय अकाउंट्स। तो अभी आई हैव जस्ट रीलॉग्ड इनटू एंड ओपन्ड द अकाउंट। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्लीज हम शुरू कर सकते, प्लीज आप चलाइए रेखा जी, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर कुछ होगा तो हम बाद में इसको डाल देंगे रिकॉर्डिंग को। बिल्कुल सर। हमारे जो अगले कवि हैं राजीव प्रखर जी, इनका जन्म और आवास मुरादाबाद भारत। साहित्य क्षेत्र में इन्होंने रखा 2013 में। साहित्य क्षेत्र में ये बहुत ही सक्रिय हैं। मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ आदि के विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों से इन्होंने काव्य पाठ किया है, मंच का संचालन किया है और समय समय पर सम्मानित भी होते रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये बहुत ही सक्रिय है और आज ये हमें एक खास कविता सुनाने जा रहे हैं जो हम सब, और विषय ऐसा जो हम सबको बहुत प्रिय है। जी हाँ, विषय है राखी, मिटाकर दूरियां मन से मिलाती है हमें राखी। राजीव प्रखर जी, आइए, आपका मंच बहुत बहुत स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज पहुंच रही है ना मेरी? बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पुनः बधाई इस सुंदर आयोजन के लिए। मुरादाबाद की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और बिना किसी विलंब के कुछ मुक्तक मैं रखता हूँ दीदी, और पहला मुक्तक वही है जिसकी आपने चर्चा की। राखी का पर्व हमने मनाया और उसी माहौल से जुड़ता हुआ ये पहला मुक्तक मैंने कहा, मिटा कर दूरियां मन से मिलाती है हमें राखी,
वाह, मिटाकर दूरियां मन से मिलाती है हमें राखी, इसी पर गीत मन भावन सुनाती है हमें राखी, क्या बात है। इसी पर गीत मन भावन सुनाती है हमें राखी, परे इस तार से प्यारे अटल विश्वास का बंधन, परे इस तार से प्यारे अटल विश्वास का बंधन, यही तो हर बरस आकर, यही तो हर बरस आकर बताती है हमें राखी, वाह, यही तो हर बरस आकर बताती है हमें राखी, मिटाकर दूरियां मन से मिलाती है हमें राखी। और दूसरा मुक्तक रखता हूं देश के वीर सैनिकों के नाम। एक सैनिक युद्ध में जा रहा है लड़ने और उसकी भावनाएं अपनी प्रेयसी के, अपनी पत्नी के प्रति क्या है, वो ये कहता है, निराशा ओढ़ कर कोई न वीरों को लजा देना। ये मुक्तक मैं दीदी डाल चुका हूँ फेसबुक पे। जी सर। निराशा ओढ़ कर कोई न वीरों को लजा देना, नगाड़ा युद्ध का तुम भी बढ़ाकर पग बजा देना, नगाड़ा युद्ध का तुम भी बढ़ाकर पग बजा देना, तुम्हें सौगंध माटी की अगर मैं काम आ जाऊं, वाह, तुम्हें सौगंध माटी की अगर मैं काम आ जाऊं, बिना रोए प्रिय मुझको, बिना रोए प्रिय मुझको तिरंगों से सजा देना, बिना रोए प्रिय मुझको तिरंगों से सजा देना, निराशा ओढ़ कर कोई न वीरों को लजा देना। और अंतिम मुक्तक कोरोना काल से जोड़ते हुए इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कोरोना काल में जब हमारे पास फोन आता है किसी का तो हमें कितनी तसल्ली होती है। मैंने कहा दूरियों का एक बवंडर जब कहानी गढ़ गया, दूरियों का एक बवंडर जब कहानी गढ़ गया, मैं अकेला मुश्किलों पर तान सीना चढ़ गया, मैं अकेला मुश्किलों पर तान सीना चढ़ गया, हाल मेरा पूछने को फोन जब तुमने किया, हाल मेरा पूछने को फोन जब तुमने किया, सच कहूं तो खून मेरा, सच कहूं तो खून मेरा और ज्यादा बढ़ गया, वाह, सच कहूं तो खून मेरा और ज्यादा बढ़ गया, दूरियों का एक बवंडर जब कहानी गढ़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सुंदर राजीव जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति राजीव जी आपकी, मन प्रसन्न हो गया। बहुत खूब राजीव जी, बहुत बढ़िया राजीव जी। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अगली कवयित्री हैं, शी इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल। Well, she writes in English and her name is Samriddhi Jindal. She is BCom first year student and studies in Christ University Central Campus, Bangalore.
She loves spending time playing keyboard, reading, and writing poems. Tonight, she is reciting her poem, Dream of a Child. At the tip of the nib of my pen, I am stuck to decide about the future. Welcome, Samriddhi. Stage is all yours. Thank you so much. Confusion is another name of growing up. 1 minute you dream, and the next minute you're lost. My poem, Dream of a Child, is a nostalgic reminiscence of just another day when my mind was tangled in the maze of thoughts. Good evening to all. I'm Samriddhi Jindal from India, and the poem that I'm going to present before you today is a reminder to myself to never give up hope in the mid of darkness. Dream of a child. At the tip of my pen, I'm stuck to decide about the future. In between the claws, my mind feels shut. To feel what is happening, I feel my decision is wrong. I think I'll regret years later. I want to realize my dream, like how everyone is dreaming. I want to fly higher to make myself proud. This is all my imagination. I'm back to reality. Still sitting in the class, blank like a notebook, realizing my dreams may not come true. Sitting still, doing nothing, just dreaming in my imaginary world. Not working hard, not doing anything in spite of realization. The laziness has taken over me. I have started losing myself in the dark. I want to come out and shine, just unable to do so. Feels like I'm tied up. I just keep doing the same thing over and over. I'll try to achieve because no one can help me come out of this except me. Thank you. Oh, that was lovely, lovely, Samriddhi. So very Thank you. nicely you Wonderful. recited. Yeah. Wonderful. You can only do miracles, whatever you wish to do. Yeah. Congratulations. Beautiful. Very nice, very nice. Thank Yeah, you. you found your way on your own. Great, Samriddhi. Well, with that, we move on to our next poet. हमारे जो अगले कवि हैं श्री शत्रुजीत सिंह जी हैं। ये पेशे से सीए हैं और पिछले 7 वर्षों से यूएई में कार्यरत हैं। कविताएं लिखना इन्हें बहुत पसंद है और कविताओं को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम मानते हैं। इनकी कविताएं जीवन के अनुभवों के साथ बदलती रहती हैं और इन्होंने लिखा है कि उन बातों को वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपनी कविताओं में अभिव्यक्त करते हैं। प्रकृति और मानव मूल्य इनकी कविताओं में खास स्थान पाते हैं और वे भी कभी स्पष्ट और कभी संदर्भों के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं आज शत्रुजीत सिंह जी हमें क्या सुनाने वाले हैं। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी और आशीष चाहता हूँ अपने मुख्य अतिथि दुर्गा सिन्हा जी से। समय ज्यादा ना लेते हुए मैं अपनी एक कविता आपके सामने रखना चाहता हूँ और आप लोगों का साथ चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है कौन है वो। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो कविता का शीर्षक है कौन है वो। मैं हूं गर मलिन गंगा तो हीम के जल सा पावन कौन है। मैं हूं गर असंख्य शंका तो इसका पूर्ण निवारण कौन है। मैं हूं गर एक भ्रमित पथिक तो कृष्ण सारथ का चालक कौन है। मैं हूं गर अजय अविनाशी तो शिव त्रिशूल सा संहारक कौन है। कौन है वो, कौन है वो जो स्वयं संपूर्ण हो बोले मेरी त्रुटि पे। कौन है वो जो दिव्य ज्ञानी जो टोके मेरी दृष्टि पे। कौन है वो जो मुझसे बेहतर मेरा जीवन पार करे। कौन है वो जो मुझसे बेहतर मेरा जीवन पार करे। कौन है वो जो सब पीड़ा हर सृष्टि का उद्धार करे। कौन है वो जब मैं रोऊं तो उसकी आंखें भी नम हो। कौन है वो जो जब मैं रोऊं तो उसकी आंखें भी नम हो। कौन है वो जो हाथ बटाए मेरी उलझन कुछ कम हो। क्या बात है, बहुत सुंदर। कौन है वो जो मेरी भांति, ध्यान दीजिएगा, कौन है वो जो मेरी भांति मेरी गलती माफ करे। वाह, कौन है वो जो नर नारायण के अंतर का इंसाफ करे। बहुत सुंदर। कौन है वो कहाँ रहता है, ऐसा कौन है। कौन है वो कहाँ रहता है, स्वच्छ लहू जिसकी शिराओं में बहता है। छवि जिसकी देवतुल्य अलौकिक
शब्द बिल्कुल नपे तुले कहता है। ऐसा कौन है? कोई हो ऐसा कहीं तो प्रत्यक्ष हो, मेरे संशय मेरी दुविधा के समक्ष हो। हाथ थाम ले मेरा, बैतरणी पार कर जाऊं। जतन करे ऐसा इस जग में ना कोई कभी अदक्ष हो। जतन करे ऐसा इस जग में ना कोई कभी अदक्ष हो। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी कविता, बहुत गहरी, बहुत बहुत अर्थपूर्ण, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। शत्रुजीत जी। अच्छी कविता है, बढ़िया। धन्यवाद। आशीष जी से निवेदन करती हूँ, क्या हम लोग अभी मध्यांतर वीडियो चलाएंगे सर या बाद में? जी अभी एक राउंड आप कर लीजिए, फिर उसके बाद कर देंगे जी। मैं एक्चुअली हम लोग ट्राई कर रहे हैं इसको दोबारा फेसबुक पे लाने की, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है जी। हमारे जो अगले कवि हैं संजीव गौतम जी, मुझे लगता है संजीव गौतम जी हैं, पटल पर दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अगले कवि को मैं आमंत्रण देना चाहूंगी। श्री अनिल कुलश्रेष्ठ जी, प्रणाम करती हूँ आपको सर। अनिल कुलश्रेष्ठ जी वर्तमान में सिंगापुर में रह रहे हैं और आप भारतीय स्टेट बैंक से चीफ मैनेजर के पद से रिटायर्ड हैं। आप मुख्य रूप से गजलें और लघु कथाएं लिखते हैं। गजलों का संकलन और एकल भी और साझा भी आपके प्रकाशित हो चुके हैं। और आज सर मैं आपका स्वागत आप ही के गजल से करना चाहती हूँ कि है पागल लोग मरना चाहते हैं, है पागल लोग मरना चाहते हैं, तुम्हें आंखों में भरना चाहते हैं। इजाजत हो अनिल गजलों में, इजाजत हो अनिल गजलों में, हम भी तुम्हारा जिक्र करना चाहते हैं। ऐसे सुंदर गजल लिखने वाले श्री अनिल कुलश्रेष्ठ जी का मैं मंच पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आइए सर। धन्यवाद रेखा जी, आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर। सभी को प्रणाम, आशीष जी को और सभी मित्रगण जो इस गोष्ठी में शामिल हैं सबको प्रणाम करता हूं और सीधे सीधे आता हूं। पहले एक गजल से उसका मतला और एक शेर और उसके बाद एक गजल। तो देखिएगा, ये रिसेंट डेवलपमेंट जो अभी अफगानिस्तान में हुआ उसको और भारत को लेकर के ये लिखी थी, उसमें से एक मतला है और शेर कि ख्वाब हो जब भी रुपहले सोच लेना, ख्वाब हो जब भी रुपहले सोच लेना, दिल मचलता हो न बहले सोच लेना। ख्वाब हो जब भी रुपहले सोच लेना और दिल मचलता हो न बहले सोच लेना। खुद किराएदार बनकर रह न जाओ, खुद किराएदार बनकर रह न जाओ, अब शरण देने से पहले सोच लेना, अब शरण देने से पहले सोच लेना। तो ये रिसेंटली लिखी थी, उसमें से केवल मैंने 2 शेर प्रस्तुत किए, मतला और एक शेर। अब अपनी गजल पे आता हूँ। गजल हालांकि पुरानी है, करीब 3 साल पुरानी है, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है और बेहद आसान है। जनरली उर्दू होती है तो मैं अनुवाद कर देता हूँ साथ साथ हिंदी में, लेकिन इसमें शायद जरूरत है नहीं, इतनी आसान भाषा में है ये। देखिएगा कि कहीं दीवार गिरती है, कहीं दर टूट जाते हैं, कहीं दीवार गिरती है, कहीं दर टूट जाते हैं और बड़े हल्के से धक्के से कई घर टूट जाते हैं। क्या बात है। कहीं दीवार गिरती है, कहीं दर टूट जाते हैं और बड़े हल्के से धक्के से कई घर टूट जाते हैं। ये मतला रहा। और शेर देखिएगा कि बनाने में अगर जेवर, बनाने में अगर जेवर को शौहर टूट जाते हैं, बनाने में अगर जेवर को शौहर टूट जाते हैं तो शौहर को बचाने में भी जेवर टूट जाते हैं।
तो शौहर को बचाने में भी जेवर टूट जाते हैं। बहुत और धन्यवाद सर, धन्यवाद। और अगला शेर देखिएगा कि बहुत से लोग खुद में ही सिमट कर टूट जाते हैं। बहुत से लोग खुद में ही सिमट कर टूट जाते हैं और भरम बाकी भी रखते हैं तो अंदर टूट जाते हैं। बहुत से लोग खुद में ही सिमट कर टूट जाते हैं, भरम बाकी भी रखते हैं तो अंदर टूट जाते हैं। और शेर देखिएगा कि अना को भूल कर रिश्ते, अना यानी अहंकार, अपना मिथ्या अभिमान कह लीजिए, अहंकार कह लीजिए, कि अना को भूल कर रिश्ते बचा पाओ बचा लेना। अना को भूल कर रिश्ते बचा पाओ बचा लेना। ये बर्तन कांच के हाथों से गिर कर टूट जाते हैं। ये बर्तन कांच के हाथों से गिर कर टूट जाते हैं। और अगला शेर देखिएगा कि खुदा देता है छप्पर फाड़ कर, ऐसा सुना लेकिन। खुदा देता है छप्पर फाड़ के, ऐसा सुना लेकिन यही देखा है आंधी में ये छप्पर टूट जाते हैं। यही देखा है आंधी में ये छप्पर टूट जाते हैं। और देखिएगा अगला शेर, यहाँ गड्ढों में होकर के गुजरते हैं सभी रास्ते। चाहे जिंदगी दे लीजिए या भारत की सड़कें देख लीजिए। अभी तो जो मैं सिंगापुर में हूँ तो यहाँ का बेहतर है, अदरवाइज दोनों जिंदगी से कंपेयर करेंगे तो और भी अच्छी बात है। देखिएगा, दोनों को सामने रखिएगा कि यहाँ गड्ढों में होकर के गुजरते हैं सभी रास्ते, न हो रफ्तार काबू में तो शौकर टूट जाते हैं। यहाँ गड्ढों में होकर के गुजरते हैं सभी रास्ते, न हो रफ्तार काबू में तो शौकर टूट जाते हैं। और आखिरी शेर यानी मख्ता अर्ज करता हूं कि करिश्मा प्यार का हमने अनिल कुछ यूं भी देखा है। करिश्मा प्यार का हमने अनिल कुछ यूं भी देखा है। छुए जो नर्म हाथों से तो पत्थर टूट जाते हैं। छुए जो नर्म हाथों से तो पत्थर टूट जाते हैं। शुक्रिया सभी को। बहुत बहुत अच्छे अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बढ़िया, इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कवि जिन्हें मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ, डॉक्टर नितिन उपाध्याय जी। डॉक्टर नितिन पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। डॉक्टर नितिन उपस्थित है ना यहाँ? जी सर, आप पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और वर्तमान में दुबई में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर हैं। आप हिंदी, मराठी में गजल, गीत, बाल साहित्य, हास्य नाटक आदि विधाओं में अपनी रचना करते हैं। दूरदर्शन लखनऊ से इन्होंने काव्य पाठ किया है। अबू धाबी बुक फेयर में भारतीय पंडाल में राष्ट्रीय उर्दू विकास परिषद के तत्वाधान में कहानी का पाठ किया है। और 9 जनवरी 2019 को जो भारतीय वाणिज्य दूतावास में दुबई में आयोजित काव्य गोष्ठी हुई थी, उन्होंने भाग लिया है। अनेकों अनेक सम्मान से ये सम्मानित हुए हैं और हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि आज नितिन उपाध्याय जी हमारे बीच उपस्थित है। सर, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। नमस्कार। उम्मीद है मेरी आवाज आपको सबको आ रही होगी। जी नमस्ते। सबसे पहले तो मैं मंच को अभिवादन करता हूं और आशीष जी को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस बहुत खूबसूरत मंच से जोड़ा और यहाँ पर अपने रचनाएं प्रस्तुत करने का मौका दिया। और आशीष जी जिस उद्देश्य से इसको चला रहे हैं, मैं उनके लिए सफलता की कामना करता हूँ और इसमें हम लोग जिस तरीके से भी सहयोग कर सकते हैं हम आपके साथ में हैं। तो बहुत शुक्रिया। और उसके बाद
आज की जो अध्यक्ष हैं दुर्गा दीदी, मैं दीदी कहूंगा, वो हम उनसे हर बार मिलते हैं, बहुत जगह मिलते हैं, उनका स्नेह मिलता है मुझे। और उनको देखकर एक मन में हमेशा सीखने की भावना जागती है कि इस उम्र में भी वो इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखती हैं। तो और फिर मेरे दोस्त हैं, शत्रुजीत जी हैं और अवधेश जी हैं, तो काफी कुछ दोस्त हैं जो नए हैं, कुछ पुराने हैं, आज भी बनेंगे। तो एक गजल अभी पढ़ी हमारे अनिल भाई ने, तो मैं एक गजल लिखी है, एक मतला दिया गया था मुझे एक ग्रुप में, जलाया होगा मेरे महबूब का घर जिसने जलाया होगा। इस पर मैंने गजल लिखी थी, कोशिश की थी, मैं आपके सामने रख रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप उसमें मुझे जो भी सुधार होगा या जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं देंगे। मेरे महबूब का घर जिसने जलाया होगा, मेरे महबूब का घर जिसने जलाया होगा, उसके दिल पे किसी शैतान का साया होगा। क्या बात। मेरे बहुत महबूब का घर जिसने जलाया होगा, उसके दिल पे किसी शैतान का साया होगा। उसके गर्दिश में सितारे हैं मुझे लगता है, उसके गर्दिश में सितारे हैं मुझे लगता है, यूं ही चल के वो मेरे घर तो न आया होगा। वाह। वो भी दिन और थे जब बात सीधे होती थी, वो भी दिन और थे जब बात सीधे होती थी, अब तो किस किस को ये तुमने सुनाया होगा। वो भी दिन और थे जब बात सीधे होती थी, अब तो किस किस को ये तुमने सुनाया होगा। ये शेर मुझे पसंद है। मैं जानता हूं मेरा बाप हंस नहीं सकता, मैं जानता हूं मेरा बाप हंस नहीं सकता, हंसी की ओट में गम उसने छुपाया होगा। मैं जानता हूं मेरा बाप हंस नहीं सकता। एक अलग मूड का शेर है इसमें। गरजे बादल थे सुबह शाम है बहार आई, गरजे बादल थे सुबह शाम है बहार आई, पकड़ के पेड़ पड़ोसी ने मनाया होगा। यह हर घर की कहानी होती है, सुबह झगड़े होते हैं, शाम को फिर से हम नॉर्मल हो जाते हैं, उसको लेते हुए लिखा था। गरजे बादल थे सुबह शाम है बहार आई, पकड़ के पैर पड़ोसी ने मनाया होगा। एक अलग किस्म का शेर है। हरा था जख्म मेरा और लाल पीला वो, हरा था जख्म मेरा और लाल पीला वो, तमाशा करके उसने खुद को बचाया होगा। मेरे महबूब का घर किसने जलाया होगा। दो शेर आखिर के हैं। सुई चुभोती है हवा ये उसकी आदत है, सुई चुभोती है हवा ये उसकी आदत है, जानकर तो न बादलों को रुलाया होगा। मेरे महबूब का घर जिसने जलाया होगा। और अंतिम है। रब की नजरों में यकीनन वो उठ गया होगा, रब की नजरों में यकीनन वो उठ गया होगा, गिरते इंसान को जिसने भी उठाया होगा। रब की नजरों में यकीनन वो उठ गया होगा, गिरते इंसान को जिसने भी उठाया होगा। बहुत खूबसूरत। मेरे महबूब का घर जिसने जलाया होगा, उसके दिल पे किसी शैतान का साया होगा। तो ये मेरी रचना थी जो मैंने आपके सामने रखी। इसमें कुछ गलतियां होंगी उसके बहुत लिए खूब नितिन जी, बहुत बहुत क्षमा। बहुत सुंदर भाव, बहुत अच्छे, गिरते हुए को उठाना, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर नितिन। दुर्गा दीदी हमेशा मुझे प्रोत्साहन देती हैं, बड़ी दीदी जैसा मेरी सब गलतियों को माफ करते हुए। तो उनका प्यार मुझे हमेशा एक बड़ी बहुत दीदी का अच्छा लगता है। लिखते हैं, बहुत अच्छा धन्यवाद। लिखते हैं। धन्यवाद नितिन जी, बहुत आनंद आया आपकी रचना को सुनकर। और धन्यवाद। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जो नेक्स्ट कवयित्री हैं वे हैं वैशाली रस्तोगी जी। वैशाली जी, इनका जन्म स्थल मुरादाबाद है, उत्तर प्रदेश, पर इन दिनों वे बैंकॉक में रहती हैं, इन दिनों वो इंडोनेशिया में रहती हैं। और ये हमारे LPGI के ग्लोबल सेंट्रल जॉइंट प्रेसिडेंट भी हैं। अनेकों मंच से इन्होंने काव्य पाठ किया है, अपनी रचनाओं की प्रस्तुति की है। मुरादाबाद में कार्तिकेय संस्था, नारी उत्थान समिति एवं अन्य संस्थाओं द्वारा इन्हें सम्मान प्राप्त है। साहित्य पीडिया की ई बुक साहित्यिक मुरादाबाद के ब्लॉग पर
100 से भी इनकी अधिक रचनाएं उपलब्ध हैं और जो साहित्यकारों द्वारा बहुत सराही दी गई है। आध्यात्मिक सृजन यूट्यूब चैनल पर भी इनका वीडियो अपलोडेड है। साहित्यपीडिया की पुस्तक कोरोना में भी आपकी कविता प्रकाशित हो चुकी है। आप आध्यात्म से प्रेरित सकारात्मक कविताएं लिखना पसंद करती हैं। आपको संस्मरण और प्रेरणादायक बाल कविताएं लिखने में बहुत रुचि है। ऐसे सुंदर कविताएं लिखने वाली, ऐसे सुंदर व्यक्तित्व की स्वामिनी वैशाली जी का मैं इस मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए वैशाली जी। थैंक यू रेखा जी, स्वागत आपने है। इतना सुंदर परिचय दिया। इतनी लायक तो नहीं, लेकिन जो भी हूँ आपके सामने। तो सबसे बहुत पहले अच्छी बात। माँ शारदा को नमन करते हुए सभी मुख्य अतिथि और सभी गुणीजनों को मेरा अभिवादन। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है, तो उसकी अग्रिम शुभकामनाएं मैं अभी से देती हूँ। और उसी संदर्भ में मैंने, क्योंकि सबके जीवन में गुरु का एक विशेष महत्व होता है और मैं भी अपने जीवन पे बहुत गुरु की कृपा मानती हूँ, तो उसी संदर्भ में मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। प्रस्तुत है, मेरी कविता का शीर्षक है मेरे गुरु मेरे परमात्मा। तो प्रस्तुत करती हूँ। मेरे परमात्मा तुम ही अनंत हो, तुम ही अनादि हो। मेरे परमात्मा तुम ही अनादि हो, तुम ही अनंत हो, तुम ही अव्यक्त हो। करूं मैं अर्चना किसकी, करूं मैं अर्चना किसकी, जब सर्वत्र तुम हो। जब भी देखूं दर्पण में मैं, जब भी देखूं दर्पण में मैं, दिखते तुम ही तुम हो। जर्रे जर्रे में तुम हो, जर्रे जर्रे में तुम हो, समस्त ब्रह्मांड में तुम हो। मेरे परमात्मा तुम ही अनादि हो, तुम ही अनंत हो। मेरे परमात्मा तुम ही अनादि हो, तुम ही अनंत हो। तुमको पाना है अब ख्वाब मेरा, तुमको पाना है अब एक ख्वाब मेरा। छोड़ूंगी ना अब कभी दामन तुम्हारा। रास्ता गुरु ने दिखा दिया, रास्ता गुरु ने दिखा दिया। सोई थी मैं, सोई थी मैं, मुझको जगा दिया। ज्ञान की लौ से भरपूर दीपक आस का जला दिया। ज्ञान की लौ से भरपूर दीपक आस का जला दिया। अब काम मेरा है, अब काम मेरा है उस राह पर चलना। ध्यान में हर पल तुम्हारे ही रहना, ध्यान में हर पल तुम्हारे ही रहना। करते हुए भी ना कुछ करना, नहीं पड़ेगा फिर कुछ भरना। दिया ये ज्ञान का जलता रहेगा, दिया ये ज्ञान का जलता रहेगा। ये तन परम तत्व में मिलकर रहेगा, ये तन परम तत्व में मिलकर रहेगा। मेरे गुरु मेरे परमात्मा तुम ही अनादि हो, तुम ही अनंत हो। तुम ही अनादि हो, तुम ही अनंत हो, तुम ही अव्यक्त हो। मेरे गुरु तुम ही तुम हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत अच्छी, सुंदर वैशाली जी। से जुड़ी बहुत अच्छी बहुत रचना। बहुत सुंदर। सुंदर गुरु बहुत वंदना बढ़िया, बहुत बढ़िया। चरणों में। गुरु को समर्पित ईश्वर के समान मानकर आपने वंदना की। बहुत सुंदर। जी और कल धन्यवाद। शिक्षक दिवस है, तो इस अवसर पर आपने इतनी अच्छी रचना सुनाई, बहुत आनंद आया। धन्यवाद। आशीष जी, आपसे जानना चाह रही थी अभी, मैं फिर से एक दोबारा राउंड ले लूं सभी पोएट्स का, या जी, हम संजीव लोग गौतम एक- जी आ गए हैं। संजीव गौतम जी अगर आ गए हैं तो उन्हें आमंत्रित करना चाहिए। संजीव गौतम जी नहीं दिख रहे हैं जी। जी। हम लोग एक मध्यांतर चलचित्र है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हमने अभी अभिलक्ष ने देख लिया है कि क्यों वो फेसबुक से डिस्कनेक्ट हुआ। एक्चुअली क्या है कि हमने पहली बार फेसबुक पे डाला था ये, तो कई बार फेसबुक का जो ऑटो सिस्टम है वो किसी कम्युनिटी ब्लॉकिंग्स के चक्कर में उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया है पेज को टेम्परेली। वी हैव ऑलरेडी अपील्ड फॉर डिसएग्रीमेंट दैट वी डिसएग्री विद योर डिसीजन। तो उसको टेम्परेरी 72 आवर्स में दे शुड डू इट, और अदरवाइज दे विल हैव टू ओपन अ न्यू पेज। चलिए, ये तो ये हुआ कि वी आर रिकॉर्डिंग इट, तो उसके बाद हम इसकी रिकॉर्डिंग को डाल देंगे। जिन लोगों की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, मैं पहले ही क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है जो ऑटो सिस्टम के कारण, उनके फेसबुक के कारण डिलीट हुआ है। तो हमारा एक मध्यांतर चलचित्र है 3 मिनट का, और इसमें मैं सभी को अपील करता हूं कि आप भी अगर ये रिकॉर्ड करके हमें भेजेंगे तो हम इसकी एक सीरीज जो है वो किसी ना किसी प्रोग्राम्स में डालते जाएंगे।
मैं हूं कलम का सैनिक, एलपीजी साहित्या, सीने में दहके है मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके है मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम का सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। कलम का सैनिक हूँ मैं, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके है मेरे साहित्यिक प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके है मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके मेरे साहित्य प्रचंड की ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके है मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में मेरे दहके साहित्य प्रचंड की ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी की साहित्य, सीने में दहके है मेरे साहित्य की ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके मेरा प्रचंड साहित्य की ज्वाला। मैं हूँ कलम का सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके है मेरी कलम की प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में दहके मेरे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। मैं हूँ कलम की सैनिक, एलपीजी साहित्य, सीने में मेरे दहके साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे माँ शारदे, रूहों में कर दे उजाला। हम सब लेखक कलम के सैनिक, नाम हमारा एलपीजी साहित्य, सीनों में है दहकती रहती साहित्य की प्रचंड ज्वाला। एलपीजी साहित्य एसोसिएशन, अ फ्यूल फॉर सोल। तो ऐसे ही जो साहित्य की प्रचंड ज्वाला है वो हम सबके दिलों में जलती रहे, और इसमें आप लोग भी अगर अपनी एक छोटा सा क्लिप हमें भेजेंगे तो हम इसको नेक्स्ट सीरीज में ऐसे ही ऐड करते जाएंगे। बहुत शुक्रिया। रेखा जी, आप अब सेकंड राउंड ले सकते हैं। जी, मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी अनिल कुलश्रेष्ठ जी, माफ कीजिएगा, अजित झा जी को, वे आए और अपनी एक सुंदर सी रचना हमें सुनाएं। स्वागत है अजित जी। रेखा जी इतनी अच्छी संचालन कर रही है, बहुत बहुत बधाई आपको। और ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं पहली बार इस मंच पे आया हूँ। और आदरणीय आशीष जी का सही में ऊर्जा देख के साहित्य के प्रति, जनरली साहित्य का शायद सिनोनिम बोले, एक पर्यायवाची शब्द बोले कि इस तरह के प्रचार प्रसार और इस तरह का संस्था जल्दी बनता नहीं है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, और ऐसे ही साहित्य का मसाल जलाए रखें और आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामना है। छोटा सा कुछ छंद आप लोगों को समर्पित करता हूँ और फिर मैं विदा लूंगा मंच से। अपनों का अपनों से किनारा हो गया, रिश्तों का पानी अब तो खारा हो गया। अपनों का अपनों से किनारा हो गया, रिश्तों का पानी अब तो खारा हो गया। देखे हैं वो हमें जैसे कोई बाज हो, देखे हैं वो हमें
जैसे कोई बाज हो, सुनते हैं वो हमें जैसे कोई राज हो, अपना ही जीवन बस प्यारा हो गया, अपना ही जीवन बस प्यारा हो गया, रिश्तों का पानी अब तो खारा हो गया, अपना ही जीवन बस प्यारा हो गया, रिश्तों का पानी अब तो खारा हो गया, सुंदर सा ये बदन मंदिर हो प्यार की, सुंदर सा ये बदन मंदिर हो प्यार की, सुलगता है मेरा मन नफरत की आग सी, जैसे को तैसे का सहारा हो गया, जैसे को तैसे का सहारा हो गया, रिश्तों का पानी अब तो खारा हो गया, अपनों का अपनों से किनारा हो गया, रिश्तों का पानी अब तो खारा हो गया। बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा क्या जी। बात कही आपने, रिश्तों का पानी अब तो खारा हो गया। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राजीव प्रखर जी को। राजीव जी आए और अपनी रचना सुनाए। का स्वागत। और बहुत शीघ्रता के साथ केवल 2 मुक्तक पढ़ के मैं विदा लूंगा, और ये मुक्तक भी देश के सैनिकों को समर्पित है। कि लिए जहां हाथ में अपनी घर बार रहते हैं, लिए जहां हाथ में अपनी जग भर बार रहते हैं, अड़े जिनके सदा सम्मुख कई मझधार रहते हैं, अड़े जिनके सदा सम्मुख कई मझधार रहते हैं, उन्हें शत शत नमन है जो वतन के मान पर हरदम, उन्हें शत शत नमन है जो वतन के मान पर हरदम, लिपटने को तिरंगे में, लिपटने को तिरंगे में खड़े तैयार रहते हैं, लिपटने को तिरंगे में खड़े तैयार रहते हैं, लिए जहां हाथ में अपनी सजग हर पार रहते हैं। और इसी धुन और इसी बहर पर एक मुक्तक रखता हूँ, देवी मीरा को समर्पित है, और उनकी गाथा हम सभी ने पढ़ी है, सुनी है, तो भक्त शिरोमणि मीराबाई को समर्पित है मुक्तक। लगा जो ध्यान गिरधर में, सजा घर द्वार मीरा ने, लगा जो ध्यान गिरधर में, सजा घर द्वार मीरा ने, धरे फिर रूप जोगन का, लिया एक तार मीरा ने, धरे फिर रूप जोगन का, लिया एक तार मीरा ने, समर्पण और श्रद्धा को जगत जब जांचने बैठा, समर्पण और श्रद्धा को जगत जब जांचने बैठा, बड़े ही प्रेम से विष भी, बड़े ही प्रेम से विष भी किया स्वीकार मीरा ने, बड़े ही प्रेम से विष भी किया स्वीकार मीरा ने,
लगा जो ध्यान गिरधर में, सजा घर द्वार मीरा में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर। बहुत खूब राजीव जी, बहुत खूब। राजीव जी, दिल से चाहती थी कि आप ये वाला मुक्तक सुनाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मुक्तक। मैं यहाँ आप सबसे विदा लूंगा क्योंकि मुझे कुछ पारिवारिक आयोजन है आज, उसमें भी मुझे शिरकत करनी है। जी और मैं बधाई देता हूँ आशीष जी को, आदरणीय रेखा दीदी को और उनकी पूरी टीम को इस सुंदर आयोजन के लिए। और फिर किसी मोड़ पर अवश्य भेंट होगी। जरूर राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगी समृद्धि जिंदल से कि आप प्लीज आए और अपनी एक अच्छी सी कविता हमें सुनाएं। जी एक मिनट। Playful night sky. Standing under the night sky, the purplish sky with beautiful clouds floating, the stars and the moon hidden as playing hide and seek with me. The movement of clouds never stopping, showing us messages through different shapes. The clouds scattering into pieces, showing the twinkling stars, bright and shining. I'm standing under the moonlight, admiring the beauty of nature, listening to the insects talking, feeling the cool breeze, enjoying the silence. The silence termed as peace. Just me, the insects, and the sky. Thank you. Oh, absolutely wonderful. Wonderful, Samriddhi. Wonderful, Samriddhi. Nice, very nice. Very good. अब मैं पुनः आमंत्रण देना चाहूंगी शत्रुजीत जी को। सर आए और अपनी रचना सुनाएं। धन्यवाद मैम। मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है जीवन सार। ये उम्र भी कट जाएगी, ये उम्र भी कट जाएगी, पर यह बात समझ ना आई है, किरणों का लेखा जोखा क्या, जब कारी बदली छाई है। क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। कुछ पाप है, कुछ पुण्य है, दोनों के बीच एक शून्य है। इस पार मैं हूं खड़ा और राह है धुंध भरी, उस पार खड़ी शायद मेरी परछाई है। ये द्वंद है या रास्ता, मैं योद्धा बनूं कि राही, कभी लड़ पड़ा कभी चल पड़ा, ये किसने भ्रम फैलाई है। नियति बड़ी या कर्म फल, धन्यवाद। नियति बड़ी या कर्म फल, मैं बैठा रहूं किसी आस में या चल पड़ूं कर्म योग के साथ में, नियोजित रंगमंच पे जो विधाता ने रचाई है। स्वर्ग नरक सब जीवन है, जीवन के परे सारे भ्रम है। आशा नियति कर्म साहस, बस इनमें ही पूरी सार समाई है, बस इनमें ही पूरी सार समाई है। धन्यवाद। बहुत सार करके, बहुत सार करके, बहुत अच्छी। बहुत खूब, बहुत खूब। पूरी दार्शनिक विचारधारा वाली आपकी रचनाएं होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत धन्यवाद शत्रुजीत जी, इतने सुंदर रचना सुनाने के लिए। दार्शनिकता की समागम को देख सकते हैं। जी, अब आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर अनिल कुलश्रेष्ठ जी को। फिर से आइए सर और अपनी रचना सुनाएं। धन्यवाद रेखा जी। एक बार पुनः सभी को प्रणाम करता हूं और फिर हाजिर हूं अपनी एक गजल लेकर। ये बिल्कुल रिसेंट गजल है और वर्तमान जो वातावरण बना हुआ है पूरे विश्व को ही सामने रखते हुए उस पर बेस्ड है। और खास बात यह है, थोड़ी सी खरी बात भी कही गई है, लेकिन मैंने ख्याल रखा है किसी को भावनाओं को चोट न पहुंचे। जी देखिएगा कि जितना वेदों पे है कुरान पे है, जितना वेदों पे है कुरान पे है, दिल को उतना यकीन कुरान पे है। जितना वेदों पे है कुरान पे है, मुझको उतना यकीन कुरान पे है। क्या बात है। और अब शेर अर्ज करता हूं कि खतरा दहशत का सब जहान पे है,
खतरा दहशत का सब जहान पे है। दहशत यानी आतंकवाद, पूरे विश्व पर आतंकवाद का खतरा है कि खतरा दहशत का सब जहान पे है, हल अगर है तो मुसलमान पे है। खतरा दहशत का सब जहान पे है, हल अगर है तो मुसलमान पे है। और शेर देखिएगा कि जात खतरे की थोड़े बदलेगी, खतरे की जाति नहीं बदल सकती, कि जात खतरे की थोड़े बदलेगी, वो बिरहमन पे है कि खान पे है। खाक जात खतरे की थोड़े बदलेगी, वो बिरहमन पे है कि खान पे है। और शेर देखिएगा कि आग तेरे भी घर तक पे पहुंचेगी, आग तेरे भी घर पे पहुंचेगी, आज बेशक मेरे मकान पे है। क्या बात है, बहुत खूब। तेरे भी घर पे पहुंचेगी, आज बेशक मेरे मकान पे है। और शेर देखिएगा कि उनके रुख में भी चाहिए बदलाव, उनके रुख में भी चाहिए बदलाव, मन में गुस्सा जिन्हें अजान पे है। उनके रुख में भी चाहिए बदलाव, मन में गुस्सा जिन्हें अजान पे है। और अगला शेर देखिएगा कि खुर्बतें या कि फासले होंगे। खुर्बतें यानी नजदीकी, कि खुर्बतें या कि फासले होंगे, मुनहसिर, मुनहसिर यानी निर्भर, कि खुर्बतें या कि फासले होंगे, मुनहसिर ये तेरे बयान पे है, मुनहसिर ये तेरे बयान पे है। और आखिरी शेर यानी मक्ता अर्ज करता हूं कि जो निहा था, निहा यानी छिपा हुआ पर्दे में, कि जो निहा था अनिल में वो शायर, जो निहा था अनिल में वो शायर, खोल कर पंख अब उड़ान पे है। जो निहा था अनिल में वो शायर, खोल कर पंख अब उड़ान पे है। और जितना वेदों पे है, कुरान पे है, दिल को उतना यकीन कुरान पे है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया रचना। बहुत बहुत सुंदर और बहुत ही ऊंचे ख्यालों की रचना। बहुत सच्चाई के नजदीक, सच्चाई के नजदीक। इस विषय पर इतने सुलझे हुए शब्दों में आपने अपनी अभिव्यक्ति दी। खास तौर से ये विषय जो कि बिल्कुल एक थिन लाइन पे होते हैं, आपको पता नहीं होता कि आप कब इधर और कब इधर हो जाएंगे, उसको आपने इतना बढ़िया संतुलन किया है। और जब मैं सुन रहा था पूरी गजल को तो मैं उसी थिन लाइन को देखते हुए चल रहा था। और आपने बखूबी उस पे बैलेंस बनाया है। बहुत खूब अनिल जी। इसीलिए मैंने पहले कह दिया था कि भावनाओं किसी को ठेस न पहुंचे। नहीं, आपने बिल्कुल, यही तो बिल्कुल आप इतना बढ़िया बैलेंस बना के आप चले हैं पूरी उसमें रचना में। बहुत खूब, ये सीखने वाली है ये रचना। रियली मैं कह रहा हूँ हम सबके लिए भी। कोई कई बार क्या होता है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं, मैं बड़ा स्पष्ट बता रहा हूँ कि कई बार आप लिखते लिखते वापस मुड़ आते हैं। हाँ। लेकिन कंट्रोवर्सी का एक भय रहता है मन में, लेकिन आपने बहुत ही बखूबी, और ये रचना तो रियली मैं कहूंगा सबसे कि ये सीखने योग्य है कि किस, बिकॉज ये हमारी गोष्ठियों का ये भी उद्देश्य होना चाहिए कि हम एक दूसरे से सीखें। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। अब मैं निवेदन करूंगी श्री नितिन उपाध्याय जी से। सर हमें धन्यवाद रेखा जी, आप बहुत ही कुशलता से ये संचालन कर रही हैं और इतनी उम्दा गजलें, इतनी उम्दा शायरी, कविताएं यहाँ पढ़ी जा रही हैं कि सीखने को काफी कुछ मिल रहा है। जैसा अभी आशीष जी ने कहा हमें सीखना है, तो मेरा उद्देश्य हमेशा ये था कि हम कुछ सीखें एक दूसरे से। और अभी प्रखर जी ने भी एक कृष्ण भक्ति का, मीरा जी का गाना गीत गाया, तो मैंने भी अभी जन्माष्टमी पे एक कृष्ण पर गीत लिखा था, वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। मैं ही राधा, मैं ही मीरा, मैं ही हूँ घनश्याम,
मैं ही राधा मैं ही मीरा, मैं ही हूँ घनश्याम। प्यार को तुम जो भी दोगे मेरा है वही नाम। मैं ही राधा मैं ही मीरा, मैं ही हूँ घनश्याम। धेनु की धुन में रंभाता, मोर का हूँ पंख में। धेनु की धुन में रंभाता, मोर का हूँ पंख में। हूँ सुदर्शन चक्र भी तो पांचजन्य शंख में। जमुना जी के काले जल सा बहता मैं अविराम। मैं ही राधा मैं ही मीरा, मैं ही हूँ घनश्याम। मैं भ्रमर के गान में हूँ, कमलिनी के रंग में। वेणु की धुन में समाया, बजता हूँ मृदंग में। चंदा सूरज संग विचरता है कहाँ विश्राम। मैं ही राधा मैं ही मीरा, मैं ही हूँ घनश्याम। आदि में भी अंत में भी मैं समय की चाल हूँ। मिट्टी के कण से लघु हूँ, मैं गगन से विशाल हूँ। चर अचर में अपने मन में पाओगे मेरा धाम। मैं ही राधा मैं ही मीरा, मैं ही हूँ घनश्याम। अंतिम बंद है। प्रेम में भी द्वेष में भी खोजते हो मुझको क्यों। प्रेम में भी द्वेष में भी खोजते हो मुझको क्यों। मैं ही तुम हो तुम ही मैं हूँ, गिन रहे हो तुम दो क्यों। एक होते ही मिलेगा, एक होते ही मिलेगा, मोह माया को विराम। मैं ही राधा मैं ही मीरा, मैं ही हूँ घनश्याम। प्यार को तुम जो भी दोगे मेरा है वही नाम। धन्यवाद। बहुत बहुत खूब, मंत्रमुग्ध कर दिया आपने अपनी आध्यात्मिकता की बातें अपनी कविता के बहुत माध्यम बढ़िया, से। बहुत ही बहुत सुंदर। बहुत अच्छा नितिन जी। गीत गा के कम गाता हूँ तो कुछ गलतियां हुई मतलब क्षमा करिएगा, क्योंकि गला इतना अच्छा नहीं है, आवाज इतनी अच्छी नहीं है, तो कभी गाया नहीं है कभी। पर तरन्नुम में आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी, माहौल धन्यवाद। एकदम भक्तिमय हो गया था। बहुत सुंदर है और भाव सुंदर है तो सब कुछ सुंदर है। जी 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 दीदी आप सही कह रही हैं। धन्यवाद नितिन जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पुनः एक बार वैशाली रस्तोगी जी को। आइए वैशाली जी। सबको एक बार फिर नमन। और मेरी जो अगली कविता है इसका शीर्षक है शुक्राना, मुस्कुराना और शुक्राना। हमारी प्रकृति होती है कि हम ख्वाबों ख्यालों में सपने बुनते हैं, कुछ पूरे होते हैं कुछ अधूरे रह जाते हैं, लेकिन हमें वास्तविकता को अपनाते हुए शुक्राने में रहना चाहिए। यही मेरी कविता का एक सार है। तो दुर्गा जी आपका विशेष ध्यान चाहूंगी। मैं कविता शुरू करती हूँ। जब ख्यालों में
दुनिया बनती है, एक दर्द सा दिल में होता है। जब ख्वाबों में दुनिया बनती है, एक दर्द सा दिल में होता है। धड़कन में धड़कन होती है, धड़कन में धड़कन होती है, आंखों में नशा सा होता है। जब ख्यालों में दुनिया बनती है, एक दर्द सा दिल में होता है। जब ख्वाबों में, अब हम ख्वाबों में आ गए, जब हम ख्वाबों में सपने बुनते हैं, मन में उमंगे होती हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ख्वाब देखते हैं तो। जब ख्वाबों में सपने बुनते हैं, मन में उमंगे होती हैं, आशाओं के मोती चमकते हैं, दिल में सुकून सा होता है। जब ख्वाबों में हम सपने बुनते हैं, मन में उमंगे होती हैं। जब हकीकत में हम आते हैं, अब वास्तविकता की ओर चलते हैं। जब हकीकत में हम आते हैं, क्यों रीते हाथ रह जाते हैं। वक्त गुजरता जाता है, कुछ अधूरा सा रह जाता है। वक्त गुजरता जाता है, कुछ अधूरा सा रह जाता है। जब हकीकत में हम आते हैं, क्यों रीते हाथ रह जाते हैं, क्यों रीते हाथ रह जाते हैं। हल निकालें कुछ ऐसा, हल निकालें कुछ ऐसा, ना कोई हो दुखी वैसा, ना हो कोई दुखी वैसा। हर पल मुस्कुराना हो, हर पल मुस्कुराना हो, हर श्वास में शुक्राना हो, हर श्वास में शुक्राना हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर वैशाली जी, बहुत स्वप्न सुंदर, और बहुत सुंदर। हकीकत की बात को बहुत काव्यात्मक बहुत अंदाज सुंदर में है। बहुत ही अच्छी तरह से भूल जाते अभिव्यक्त हैं। किया। रूहानियत समेटे हुए हैं। धन्यवाद देना भूल जाते हैं, और जो बहुत जरूरी होता है हमारी जिंदगी में। बहुत 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 धन्यवाद वैशाली जी। आशीष जी, अभी किस तरह से आगे बढ़ना है? जी अभी हम आपको भी सुनना चाहेंगे। इससे पहले कि हम दुर्गा सिन्हा जी की तरफ जाएं, तो आप भी अपनी रचना प्लीज सुनाएं। अगर सबका सेकंड राउंड में सबका हो चुका है शायद, राइट पार्ट? जी, सेकंड राउंड में सबका हो चुका है। जी जी जी, अब आपकी रचना सुनना चाहेंगे। मैं आजादी पर मैंने एक रचना लिखी, ये मेरी जो लेटेस्ट लिखा है मैंने, वही सुनाना चाहूंगी। जी, बहुत बहुत सुंदर रचना है ये, आप जरूर सुनाएं। धन्यवाद। हमें जो यह आजादी मिली है, यह बेशकीमती है, तो इस बेशकीमती आजादी की हमें रक्षा करनी चाहिए, इसका मूल्य समझना। इन्हीं बातों पर आधारित है कि थमाई नहीं गई आजादी, थमाई नहीं गई आजादी, बैठे बैठे हाथ में, मिली नहीं हमको यह ऐसे ही खैरात में। अनेक अनंत अथक प्रयास, परिकल्पनाएं व रूपरेखा, जन जन को झकझोरना और मुहिम से जोड़ना, वतन की माटी का तिलक लगाकर फिर सब रंगे केसरिया में। यूं ही नहीं भागे थे अंग्रेज आधी रात में, थमाई नहीं गई आजादी, बैठे बैठे हाथ में, मिली नहीं हमको यह ऐसे ही खैरात में। मंगल पांडे प्रथम सेनानी, न भूले हम उनकी कुर्बानी। गोरों पर गोली दाग दबंग, गोरों पर गोली दाग दबंग, बिगुल बजाया छेड़ी जंग। बेशक बहाना पड़ा था रथ, भले पहुंचे फिर फांसी तक, पर पहुंचने से पहले जला दी, पर पहुंचने से पहले जला दी एक चिंगारी बगावत की। यूं ही नहीं पहुंची थी बात इंग्लैंड के कानों में, थमाई नहीं गई आजादी, बैठे बैठे हाथ में, मिली नहीं हमको यह ऐसे ही खैरात में। सर पर कफन बांध कर ही काकोरी को अंजाम मिला, राजेंद्र नाथ भी आजाद भी, बिस्मिल भी अशफाकुल्ला खान भी। दिल में तिरंगे को धर के जय हिंद का आगाज किया, और देने को हमें सुंदर कल उन्होंने अपना आज दिया। सरफरोशी की तमन्ना सब में जागी थी साथ में, यूं ही नहीं खिला आजाद सूरज भारत के आकाश में। थमाई नहीं गई आजादी, बैठे बैठे हाथ में, मिली नहीं हमको यह ऐसे ही खैरात में। भगत लाला बोस सरदार, तिलक बापू को नमन, और अनेक वीरांगनाएं जिनके बदौलत आजाद चमन। भले धारा अलग नरम या गरम, पर सबने निभाया राष्ट्र धर्म। संकीर्ण मजहबी दीवारें गिरा, संकीर्ण मजहबी दीवारें गिरा, उन वीरों ने दी कुर्बानी। उनके उन बलिदानों का सदैव हमको भान रहे, उनके उन बलिदानों का सदैव हमको भान रहे। तो राम रहीम जॉन करतार देश को पहला स्थान दे। एक अकेले नहीं लिखी आजादी हम सबके सौभाग्य में,
तो जाति धर्म पर लड़ने लड़ाने वाले सब रहें अपनी औकात में। थमाई नहीं गई आजादी बैठे बैठे हाथ में, मिली नहीं हमको यह ऐसे ही खैरात में। और अंतिम छंद है कि चीन पाकिस्तान को दुश्मन माना सही, पर क्या आंतरिक दुश्मनों को पहचाना? अशिक्षा और बीमारी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, परिवारवाद, पूंजीवाद, इन दुश्मनों को भी रखना है याद, इनको भी हराना है अगर जनतंत्र जिताना है। आजादी बड़ा दायित्व, है आजादी बड़ा दायित्व, हक से अधिक जो है कर्तव्य। खुद सोचे चिंतन मनन करें, खुद सोचे चिंतन मनन करे, दिल दिमाग खंगाल ले। और अगर आजादी प्यारी है तो हर नेता जनता कदम ले साथ में। घर आजादी पर आई आँच, घर आजादी पर आई आँच, तो कुछ न बचेगा हाथ में। लहू लेकर दी गई थी यह, न मिली थी सजा के सौगात में। थमाई नहीं गई आजादी बैठे बैठे हाथ में, मिली नहीं हमको यह ऐसे ही खैरात में। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सशक्त रचना रही, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और बहुत सुंदर। आपने पूरा खाका खींच दिया हमें स्वतंत्रता संग्राम का और हमारे इसका। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सेनानियों को याद किया आपने, और हमें लगता है कि इससे सीख लेकर हम लोगों को भी एकजुट होकर उन दुश्मनों से लड़ना चाहिए जो असली दुश्मन। जी जी बिल्कुल सही मैडम। आशीष जी, आप सुनाना चाहेंगे कुछ? जी पहले दुर्गा जी को मैं सादर पूर्वक आमंत्रित करता हूं कि आप प्लीज मंच पर आएं और अपने विचार भी रखें, इनपुट्स भी दें और अपनी रचनाएं भी सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। और आज मैं धन्यवाद इसलिए भी खास दे रही हूँ कि इस नए मंच पर आपने मुझको याद किया और इस योग्य समझा कि मैं इस मंच में शामिल हूँ। और आज इतनी अच्छी रचनाएं सब लोगों ने सुनाई हैं। मैं जरूर सबके कुछ पंक्तियां मेरे मन को छू गई हैं, मैं वो जरूर कहना चाहूंगी। ज्यादा वक्त ना लेते हुए सबसे पहले तो मैं रेखा जी की ही प्रशंसा करूंगी कि उन्होंने बहुत खूबसूरत आवाज में और बहुत खूबसूरती से मंच का संचालन किया है। सबको इतने सादर आमंत्रित भी कर रही हैं और उनके विचारों को भी अभिव्यक्त भी करते हुए उन्होंने सबका मान रखते हुए उनको बुलाया है। बहुत सरस्वती वंदना से जी शुक्रिया। बहुत सरस्वती वंदना से अजित जी ने बहुत सुंदर सरस्वती वंदना की और एक अलग ही स्वर मुझे उनके आवाज में सुनाई दिया। मुझे तो ऐसा लगा कि कुछ अगर आंख बंद कर ले तो रैप म्यूजिक के जैसा ही कुछ लगा, पर ये वंदना का ये स्वर मुझे लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसको सचमुच बहुत भाएगा। और आप अपने इस प्रयास को आगे बढ़ाते रहिएगा और रचनाएं अपनी करते रहिएगा। राजीव प्रखर जी ने राखी के संदर्भ में जो बात कही कि मिटाकर दूरियां मन से मिलाती है हमें राखी, सचमुच ये त्योहार हमारे जीवन का त्योहार है और जीवन को समृद्ध बनाते हैं। समृद्धि जी ने बहुत खूबसूरत अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। ड्रीम ऑफ ए चाइल्ड, नेवर गिव अप होप, बहुत सुंदर संदेश दिया आपने। हम कंफ्यूज भी रहते हैं, डिसीजन लेने में देरी भी करते हैं और डिसीजन लेने के बाद हम बहुत बार पछताते भी रहते हैं। पर मैं ये कहती हूँ हमेशा कि नेवर एवर रिग्रेट व्हाट यू हैव डिसाइडेड अर्लियर, क्योंकि हम जिस समय जो डिसीजन लेते हैं उस समय के लिए वही डिसीजन हमारा योग्य होता है, सही होता है। शत्रुजित जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया। ये मैं पहले भाग के बारे में ही बता रही हूँ क्योंकि उस समय सबके नए नए स्वर और नई नई भावनाएं, कौन है वो, ये सचमुच महत्वपूर्ण खोज का ही विषय है और किस तरह से वो हमारे जीवन को सुंदर, स्वच्छ, सरल और प्रेमाळु बना सकता है, ऐसे ईश्वर की ही खोज में आपकी भावनाएं लगी हुई हैं। आपको कोटिशः नमन करती हूँ कि आपकी भावनाएं इतनी उच्च कोटि की हैं। और
अनिल कुलश्रेष्ठ जी के गजल से तो मैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर उनकी गजलों को सुन रही थी। एक एक शब्द वजनदार और एक एक शब्द प्रभावशाली है कि ख्वाब हो पहले सोच लेना, मतलब बहुत कुछ सोचने के लिए उन्होंने हमें, और देश के प्रति जो उनकी भावना है, जो विचार है कि शरण हम दे रहे हैं लेकिन शरण देने से पहले सोच लेना कि वो हमारे आस्तीन में बैठेंगे या सचमुच जमीन पर बैठेंगे। नितिन उपाध्याय जी की रचनाएं मैं कई बार पढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ समूह में, और उन्होंने जो पहली रचना अपनी सुनाई कि मेरे महबूब का घर जिसने जलाया है उसके दिल पर जरूर शैतान का साया, शैतान का साया ना हो तो शायद कोई भी व्यक्ति किसी को किसी तरह की हानि न पहुंचाए। और वैशाली जी ने गुरु परमात्मा को ही गुरु मानकर गुरु की जो वंदना की है, गुरु सचमुच साक्षात ईश्वर का रूप है। यदि अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है और हम भी उसे उसी निगाह से देखें, उसी भाव से देखें, कहते हैं ना पत्थर को पूजो तो भगवान बन जाता है। तो गुरु में आज की दृष्टि जो हो गई है, मतलब मुझे लगता है विस्तार नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आज की दृष्टि जो हो गई है आलोचनात्मक दृष्टि बढ़ती जा रही है। और ये केवल बच्चों की देन नहीं है, बच्चों में ये भरने की जो बात शुरू हुई है वो शायद हमसे ही गई है। हम यदि अपने बच्चे के सामने उसके गुरु की निंदा करते हैं तो वो भी केवल गुरु नहीं बल्कि वो सब पर एक प्रकार से प्रसारित हो जाता है, हर बड़े की वो निंदा करना सीख जाता है। तो हमें पहले अपने व्यवहार को नियंत्रित रखना है ताकि उसके मन में इस तरह के भाव आ सकें कि गुरु जो है वो ईश्वर के समकक्ष है और गुरु हमको जीना सिखाता है। अजित झा जी ने सेकंड राउंड में जो अपनी बात कही कि अपने जो स्वार्थी वृत्ति है, लोगों के स्वार्थी रिश्ते हैं, उन रिश्तों को ही उन्होंने उजागर करने की बात कही कि स्वार्थ हो गया है, इसीलिए रिश्तों का पानी जो है वो खारा हो गया है। राजीव प्रखर जी ने वतन पर तिरंगा लपेट कर आने वालों को नमन किया है, और मीरा ने भी बड़े प्रेम से विष का प्याला पी लिया, अर्थात ईश्वर को उन्होंने स्मरण किया और ईश्वर भक्ति के प्रति अपनी एक आस्था स्पष्ट की है। समृद्धि जी ने दूसरी भी रचना जो अपने सुनाई वो नेचर के बारे में, और ब्यूटीफुल जो स्काई है। सबसे बड़ी बात उन्होंने जो महत्वपूर्ण कही, साइलेंस इज ग्रेट, साइलेंस इज लाउडर देन व्हाट यू स्पीक। तो मौन की भाषा जो है, मौन से कोई जीत नहीं सकता, मौन की भाषा सबसे प्रखर है। शत्रुजीत जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न फिर उठाया ये कि मैं योद्धा बनूं या राही, किधर जाएं, क्या करें, कैसे करें, ये सब हमारे जीवन के अहम प्रश्न हैं और उन्हीं प्रश्नों से उलझती सुलझती हमारी रचनाएं भी आगे बढ़ती रहती हैं। और अनिल जी ने जो बात कही है, शायद मैं जो अपनी रचना पढ़ रही हूँ उसमें थोड़ा कुछ आपकी बात का भी उल्लेख आ जाएगा शायद, कि वेद और पुराण ये सब जो हम अलगाव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जरूरत नहीं है इसकी। सबको अपना हक चाहिए, सबको अपना एक अहम हिस्सा सभी है जीवन का, देश का। अभी रेखा जी ने भी देश के सभी सेनानियों को याद किया, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक जाति और एक धर्म के लोगों ने ही हिस्सा लिया। फिर नितिन जी ने तो बिल्कुल राधामय बना दिया हम लोगों को, भक्ति भाव में सराबोर कर दिया, बहुत खूबसूरत रचना है इनकी। और वैशाली जी ने शुक्राना, और शुक्राना करते हुए हर तरह के भाव जो एक सेकंड में हमारे मन में जो आते हैं, ख्वाबों में आते हैं, ख्यालों में आते हैं और हकीकत बनते हैं,
बन जाते हैं, कई बार नहीं भी बन पाते हैं। तो उनके बारे में जो उन्होंने स्पष्टता की, बहुत ही खूबसूरत रचना थी उनकी। और रेखा जी ने संचालन के साथ साथ अपनी जो रचना पढ़ी है वो रचना भी लाजवाब। शायद भी कोई ऐसा स्वतंत्रता सेनानी है जिसका कि नाम उन्होंने नहीं, जिनका उल्लेख नहीं किया उन्होंने। और सचमुच हमको, आप सभी जानते होंगे संभवतः कि 9 अगस्त को हम नामी अनामी शहीद दिवस मनाते हैं। मैं गुजरात में काफी वर्षों रही हूँ, वहां पर तो हम लोग सचमुच बड़े श्रद्धा से और बड़े प्रेम से और बड़े विस्तार से उन सब शहीदों को याद करते थे जिनके नाम हम जानते हैं, नहीं भी जानते। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो फेमस है, जो आगे आ गए, केवल उन्हीं का नाम ले। हम सभी के प्रति एक श्रद्धा भाव रखते हैं। रेखा जी ने भी बहुत सुंदर अपनी बात कही और सबसे अहम बात ये कही कि सामने सामने दिख रहा है दुश्मन, लेकिन उन दुश्मनों को हमें संभालना ज्यादा जरूरी है। हम अगर उन दुश्मनों को, अपने अंतर मन में छुपे हुए भी दुश्मन है और जो जरूरत है समाज की, जिस तरह से हमको विकास करना चाहिए, हम उस दृष्टिकोण से उन पर अगर विजय पा करके आगे बढ़ सके तो बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से किसी का नाम अगर रह गया होगा तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है सबके बारे में मैंने कुछ बात कही। और मैं अब आशीष जी के इस नए चैनल के बारे में 2 शब्द जरूर कहना चाहूंगी और अपने एक छोटे से 4 पंक्तियों से ही मैं अपनी बात रख रही हूँ। संस्कृति और साहित्य का अनुपम यह संसार, संस्कृति और साहित्य का अनुपम यह संसार, एलपीजी साहित्य अब करता नित विस्तार। मन की भावना व्यक्त कर देते यह संदेश, मन की भावना व्यक्त कर देते यह संदेश, और मानवता ही धर्म हो जीवन का आधार, जीवन का आधार। तो आपके इस मंच से यही संदेश पूरे विश्व में पहुंचेगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि आपने जिस भावना से ये मंच प्रारंभ किया है, और आपको मैं जितने समय से जानती हूँ कि आप बहुत ही सहृदय और बहुत ही पूरे विश्व को समेट लेने की ताकत भी रखते हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अब मैं माँ वीणा पानी सरस्वती को नमन करते हुए मैं अनिल जी से पहले ही क्षमा मांगूंगी। कहने को तो मैं गजल कहती हूँ इसको, लेकिन है तुकबंदी केवल। तो आप बहुत नियम और कानून और व्यवस्था से इसकी जांच पड़ताल मत करिएगा, क्योंकि मुझे सच में गजल लिखना नहीं आता है, पर मैं अपनी भावनाओं को ही व्यक्त करती हूँ और उसे ही मैंने लिखा है। तो एक छोटी सी गजल मैं पेश करती हूँ। शीर्षक मैंने दिया इसका, जरूरी है। खुद से खुद की अपनी पहचान जरूरी है, खुद से खुद की अपनी पहचान जरूरी है, अपने इस जीवन पर अभिमान जरूरी है, अपने इस जीवन पर अभिमान जरूरी है। हम देखा करते हैं औरों की मजबूरी, हम देखा करते हैं औरों की कमजोरी, देखें अपनी कमियां वरदान जरूरी है, देखें अपनी कमियां वरदान जरूरी है। धर्मों में बटकर हम सीमित होते जाते, धर्मों में बटकर हम सीमित होते जाते, मंदिर में पूजा मस्जिद में अजान जरूरी है। मंदिर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मंदिर में पूजा मस्जिद में अजान जरूरी है। हम ऊपर उठ उठ कर भगवान तो बनते हैं, हम ऊपर उठ उठ कर भगवान तो बनते हैं,
पहले हमको बनना इंसान जरूरी है, पहले हमको बनना इंसान जरूरी है। मुखलिस इतने देखे मुश्किल में जीते हैं, मुफलिस इतने देखे मुश्किल में जीते हैं, उन सब का भी अब तो उत्थान जरूरी है, उन सब का भी अब तो उत्थान जरूरी है। दिन रात यहाँ कटते हंसते गाते रोते, दिन रात यहाँ कटते हंसते गाते रोते, सबके ही होठों पर मुस्कान जरूरी है, सबके ही होठों पर मुस्कान जरूरी है। और अंतिम बंद है, अभिमान उदार हमें अपने जीवन पर है, अभिमान उदार हमें जीवन अपने पर है, हर जीवन का अब तो सम्मान जरूरी है, हर जीवन का अब तो सम्मान जरूरी है, खुद से खुद की अपनी पहचान जरूरी है, अपने इस जीवन पर अभिमान जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब सुंदर, दुर्गा बहुत जी। सुंदर, बहुत शब्द ही ही नहीं है, निशब्द कर दिया दुर्गा जी आपने। सच में। अब मेरा अपने एक आप में अनुरोध है जी, महापर्व जी, होता है। जी मेरा अनुरोध है दुर्गा जी, अगर आप जो आपने LPGI साहित्य पे जो लिखी हैं पंक्तियां, वो अगर आप मेरे को भेजेंगे तो आपकी पिक्चर के साथ हम उसको सेट करके और अपनी वेबसाइट और जैसे ही पेज एक्टिवेट होता है तो उस पर डालेंगे। जरूर जरूर, आपके लिए लिखी है सभी आज। जी जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रेखा जी आप म्यूट पर हैं। आशीष जी, अब आप कुछ सुनाना चाहेंगे? जी तरन्नुम में मैं कुछ? जैसे हमारी बड़ा क्लियर रूल है, हमने बनाया है जी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स जो हैं वो सिर्फ 2 ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि जी, हम जी। बाकी सब पोएट्स को मौका मिलना चाहिए। तो मैं अपने रचना नहीं सुनाऊंगा, मैं रूल का बिल्कुल पालन करते हुए चलूंगा, लेकिन आज दुर्गा जी मंच पर हैं और दुर्गा जी की आज्ञा से मैं दुर्गा जी की ही एक रचना आपके समक्ष रखना चाहता हूं जो मेरे बहुत करीब है। बहुत स्वागत है सर। इसका जो शीर्षक है वो है चलो आसमां को जमीन पर उतारें। मैं याद ही कर रही थी कि आपने बहुत खूबसूरती से गाया था। जी, तो वही वैसे कोविड के बाद थोड़ा मेरे गले पे असर हुआ है, मेरी अभी भी 3 महीने से दवाई चल रही है, क्योंकि हम लोग तीनों ही कोविड से प्रभावित हो गए थे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। चलो आसमां को जमीन पर उतारें, चलो आसमां को जमीन पर उतारें, मिले चांद के संग बैठे गुजारे, चलो आसमां को जमीन पर उतारें, चलो खेत खलिहान में जाके आए, चलो खेत खलिहान में जाके आए, किसानों के संग पीली सरसों सवारे, चलो आसमां को जमीन पर उतारे।
चलो जाके भर लाए पनघट से पानी, चलो जाके भर लाए पनघट से पानी, वो मटकी वो गागर सिरों से उतारे, चलो आसमां को जमीन पर उतारे। गजल तो बहुत लंबी है, दुर्गा जी ने हर पहलू को इसमें लिया है, लेकिन समय का अभाव के कारण मैं अंतिम जो मेरे को पसंद है वो आपके समक्ष रखता हूं। हर एक धूल का कण है कुंदन और चंदन, हर एक धूल का कण है कुंदन और चंदन, चलो अपनी माटी को माथे पे धारे, चलो आसमां को जमीन पर उतारे, मिले चांद के संग बैठे गुजारे, चलो आसमां को जमीन पर उतारे। दुर्गा जी आप ही लिख सकती हैं, हम तो सिर्फ इसको गा सकते हैं। आपने मेरे शब्दों में जान भरी, जान डाल दी वाकई में। जी अद्भुत पंक्तियां थी दुर्गा जी की, और आशीष जी ने पूरा न्याय किया उन पंक्तियों के साथ, जीवंत बना दिया आपने शब्दों को आशीष जी। मेरा सौभाग्य है कि मेरे को ये गजल दूसरी बार गाने को मिली है और दोनों बार आपके ही समक्ष मैंने गाई है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अब मैं इसके साथ मीनाक्षी गुप्ता जी को, गांधी गुप्ता जी को आमंत्रित करूंगी आभार व्यक्त करने की जो औपचारिकता है उसे पूरा करने के लिए। मीनाक्षी गांधी जी आइए, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, आप मन का संचालन बहुत ही अच्छा कर रही हैं। सर्वप्रथम माता सरस्वती के चरणों में वंदना अर्पण। आदरणीय आशीष जी, योगिता जी को सादर नमन करते हुए एलपीजीआई साहित्य संस्था के संगठन के लिए हार्दिक बधाइयां देती हूँ एवं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि हमारी यह संस्था दिनों दिन अपनी मशाल से दुनिया के कोने कोने को प्रज्वलित करे एवं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे आज की हमारी द्वितीय काव्य गोष्ठी में सभी कवि कवियत्रियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया है। आदरणीय दुर्गा मैम, जो कि हमारी आज की विशिष्ट अतिथि हैं, मैं सादर नमन करते हुए उनका सहृदय धन्यवाद करती हूँ। अपने आशीर्वचनों से हम सभी, आपने अपने आशीर्वचनों से हम सभी को धन्य किया है। आपने उपस्थित सभी कवि कवियत्रियों की प्रस्तुतियों की एक एक बारीकियों का बहुत ही खूबसूरती से पुनः संक्षिप्त वर्णन कर सभी का मान बढ़ाया है। रेखा जी, जो कि हमारी संस्था की रीजनल प्रेसिडेंट इंडिया एवं एडिटोरियल बोर्ड की मेंबर भी हैं, आपने मंच का संचालन बहुत ही खूबसूरती से किया है एवं उपस्थित हमारे सभी कविगणों को सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ एवं अपने सभी श्रोतागणों को जो आज के हमारे इस प्रोग्राम को जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे पहले मैं उन्हीं को धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि श्रोतागण के बिना हमारा कार्यक्रम बिल्कुल अधूरा है। तो सर्वप्रथम उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी एवं हमारे सभी समस्त कविगणों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी। थैंक यू आशीष। आई थिंक अब हम समापन वीडियो पे आते हैं। रेखा जी। जी मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ।
इतने सुंदर शब्दों में आपने अपनी आभार व्यक्त किया सभी कविगणों के प्रति। धन्यवाद मीनाक्षी जी। थैंक यू रेचल। जी, हम सभी का धन्यवाद करते हुए समापन वीडियो के साथ ही इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। सभी का